सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। आज दीपोत्सव है, तमसोमा ज्योतिर्गमय पे वेबिनार हो रहा है और आज के जो सह आयोजक हैं, को ऑर्गेनाइजर डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी, ये एजुकेशनिस्ट हैं और चेयरमैन है अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति। अभी पीछे जुड़े थे वो कुरुक्षेत्र में बच्चों को लेकर जो रामलीला करते हैं, यानी बच्चों में संस्कार देने का, इस तरह का शिक्षा को ज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी ने किया है और इनके सानिध्य में आज ये प्रोग्राम हो रहा है। आज चेयर करेंगे इस सेशन का जो दीपावली 2023 है और अमृतकाल का सकारात्मक भारत का, ये आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम जो हो रहा है 182वां कार्यक्रम हो रहा है और इस 182वां कार्यक्रम के लगातार 2047 तक ये कार्यक्रम की श्रृंखला जो है वो चलेगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए इस समय जो जुड़े हुए लोग हैं उन सभी लोगों का स्वागत करने के लिए आज दुर्गादास आजाद जी, जो कि आरजेएस पीबीएच के पैनलिस्ट हैं और लाफ्टर एम्बेसडर भी हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं आज के दीपोत्सव तमसोमा ज्योतिर्गमय पर सभी लोगों का स्वागत करते हुए। दुर्गादास आजाद जी। मैं आज इस नारे के साथ सबका स्वागत करना चाहूंगा जो आरजेएस पीबीएच का सकारात्मक भारत देखने का सपना है। तो इसमें नारा है, सकारात्मक है जहां खुशियां ही खुशियां है वहां। तो आज इस दीपावली के अवसर पर आरजेएस पीबीएच अमृतकाल सकारात्मक भारत का 182वां वेबिनार के अवसर पर मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा और मैं इस अवसर पर जो इसके को ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन, जो चेयरमैन हैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति, वो एजुकेशन का भी प्रचार करते हैं और इसके साथ साथ में जो आज के चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर परिचय दास, जो एचओडी हिंदी डिपार्टमेंट के हैं और महाविहार यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं। इसके साथ ही मैं निखिलेश मिश्रा जी, जो फार्मर आईटी ऑफिसर हैं, जो पीआईयू प्रोजेक्ट ऑफ यूनिट स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन से हैं, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं। इसके साथ वेबिनार से जुड़े हुए सभी दोस्त जो हमारे आरजेएस पीबीएस से बिलोंग करते हैं, उनका भी दिल से स्वागत करता हूं। मैं ये संदेश भी आज के दिन देना चाहूंगा कि दीपावली पे भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को विजय करके अपने घर लौटे थे, तो उस दिन सारा माहौल दीपों से जगमगा रहा था। तो इसमें ये संदेश भी जाता है कि नकारात्मकता कभी भी नहीं रहती, इसमें सकारात्मक की जीत होती है। तो ये एक संदेश जो आरजेएस पीबीएस वाले भी देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक नेशनल पॉजिटिव मीडिया का नारा भी है और हम देश को सकारात्मक भारत बनाते हुए
जो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करना चाहते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे फाउंडर उदय मन्ना जी, जो इसके लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं और उसकी वजह से ये सब प्रोग्राम 8-9 साल से चल रहा है और अभी इसने बहुत स्पीड पकड़ ली। अब हम लोग भी इनके साथ जुड़ गए, इन्होंने लाफ्टर योगा का भी इसमें इंक्लूड करके एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इस तरह हम लोग इस तरह करते हुए 2047 तक ये हमारा विश्वास भी है कि हम सब मिलकर देश को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव मीडिया के साथ साथ जो हमारी एक्टिविटी चलती रहती है, हर संडे को वेबिनार होता है, किसी न किसी सब्जेक्ट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। इससे भी लोगों का ज्ञान बढ़ता है, लोग पॉजिटिव बनते हैं। जैसे हम लोग भी जब इनके साथ जुड़े तो हमने ऐसी चीजें देखी जिससे हम बहुत प्रभावित हुए। तो इसलिए ये देश को युवा पीढ़ी को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि वो आरजेएस पीबीएस के मिशन के साथ जुड़े, जो हमारे देश का भविष्य भी है, फैमिली का फ्यूचर भी है। तो इस तरह हम लोग आज ये दीपावली के माहौल में एक प्रतिज्ञा भी करें, जो आरजेएस पीबीएस से जुड़े हैं वो हमारे इस मिशन में हमारा साथ दें। और इसके लिए मैं मन्ना जी का फिर दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी आए हुए वेबिनार में सबका स्वागत करता हूं। जय हिंद। दुर्गादास आजाद जी, आरजेएस पीबीएच के पैनलिस्ट और लाफ्टर एम्बेसडर, आपका स्वागत है। और लाफ्टर दिल्ली लाफ्टर क्लब से भी जुड़े हैं लोग, सत्येंद्र सुमन त्यागी जी का भी स्वागत है। प्रोफेसर डॉक्टर पीएल साहू जी भी जुड़े हैं। हम लोगों के जो आज बीज वक्तव्य आप लोग सुनेंगे, निखिलेश मिश्रा जी जिनका स्वागत किया गया, उनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि तमसो मां ज्योतिर्गमय पर अपनी वो करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले आरजेएस पीबीएच परिवार का दीपावली मिलन एक स्कूल में हुआ था, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल जो जीटी करनाल रोड पर है, स्वरूप नगर में। तो मैं चाहूंगा कि टेक्निकल टीम से कि वो वीडियो देखिए, ये यहाँ पर देखिए महिला मंडल किस तरह से, और यहाँ आरजेएस पीबीएच यानी आपकी किताब जो है यहाँ स्कूल में बच्चों को, अभी दुर्गादास आजाद जी कह रहे थे नई पीढ़ी को भी, तो नई पीढ़ी तक ये किताब पहुंचा दी गई है इनकी लाइब्रेरी में, इनके स्कूल में। और ये प्रतीक चिन्ह जो है आरजेएस पीबीएच का, ये घड़ी चरैवेती यानी चलते रहो, और लक्ष्य है 2047 तक वे लक्ष्य को पूरा करना। आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक हम लोग ये लगातार चलते रहेंगे। और इसके लिए दीपावली पर आरजेएस फैमिली की ओर से उदय कुमार मन्ना, फाउंडर, राष्ट्रीय संयोजक, आप लोगों के सुख समृद्धि भविष्य और आपके जीवन में शांति आए, आपको किसी चीज की कमी न रहे, क्योंकि आपके पास कमी नहीं रहेगी तो आपके सहयोग से ये 2047 तक कार्यक्रम चलेगा। इसलिए हमारी तो दिली इच्छा है कि आप धन्य धान्य से भरपूर रहें और आरजेएस पीबीएच को आगे बढ़ाते रहें। पत्रकार साथियों से सकारात्मक पत्रकारिता के लिए प्रेरित किया जाता है और उसकी भी वानगी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आरजेएस पीबीएच की जो ये खबर है अखबारों में भेजी जाती है और रिलीज हम लोग जारी करते हैं। और वो देखिए इस कार्यक्रम की जिसमें आप शामिल हो रहे हैं, दीपोत्सव पर जुटेंगे आरजेएसियंस, आरजेएस पीबीएच और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति का होगा वेबिनार। तो ये अखबारों के माध्यम से भी, पॉडकास्ट के माध्यम से आरजेएस पीबीएच, ये आप देखिए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को आरजेएस पीबीएच ने समर्थन कर दिया है, वॉलंटरीली सपोर्ट हर साल हम लोग करते हैं। और इस साल भी आरजेएस फैमिली को मेला घुमाएंगे, दिखाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। वीर अर्जुन में ये खबर आई है और ये 8 नवंबर को आज के कार्यक्रम की खबर जो है आपके सामने है। तो इस तरह से हम लोग सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में आरजेएस पीबीएच की टीम पहुंची है और यहाँ पर जो शिक्षक हैं उन लोगों को जो है वो ये किताब पर जो अमृतकाल का सकारात्मक भारत का पार्ट 1, तो वीडियो आप देखिए यहाँ पर दीपावली में लगता है। उसके बाद सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल जीटी करनाल रोड, ये स्वरूप नगर में है, लिबासपुर बस स्टैंड के सामने। और सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल में दीपावली मिलन आरजेएस पीबीएच की होने जा रही है। जय हिंद। ये
आरजेएस सकारात्मक भारत उदय आंदोलन आज़ादी की श्रृंखलाबद्ध अमृत गाथा 2021, 22, 23 और उसमें ही लोगों ने जो है मिलजुल करके ये एक किताब जो कि बहुत इसमें सारे सेनानी हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और तकरीबन बहुत सारे लोगों के जो सामाजिक व्यक्ति हैं उनकी जीवन गाथा इसमें है। और जल्दी ही हम आगे फिर दूसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं और दीपावली के ऊपर भी, जिससे कि आप लोगों को सबको जोड़ा जाए। सभी प्रदेशों को इसके साथ मिलजुल कर काम करने का है और वो देखना है। तो हम इस तरह से आगे बढ़ते रहें। जय हिंद। जय हिंद। और एमडी राकेश सैनी जी हैं। मैं आरजीएस फैमिली उदय मन्ना जी पीबीएच अपना इनको आमंत्रित किया है, जो अपनी टीम के साथ यहाँ आए हुए हैं। दिवाली मिलन का उत्सव के उसमें हमने संदर्भ में इनको यहाँ बुलाया है और यहाँ दिवाली के उपलक्ष्य में ये सब हम पूरे टीचर्स के साथ में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये सकारात्मक जो इनका लेके चले हैं, सकारात्मक सोच को लेकर के, तो मैं चाहता हूँ ये इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं और पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में इनका जो है ये अपने सकारात्मक को लेकर के आगे बढ़े। और हम भी कोशिश करेंगे कि हर तरीके से कि एक अच्छाई को लेकर के हम आगे बढ़ें, बच्चों को एक अच्छा संदेश दें, बच्चों के लिए अच्छा कुछ करें। ये हम इनकी टीम को आश्वासन देते हैं, जो कि यहाँ पर स्कूल में हमारी तरफ से हम बहुत कुछ अच्छा करा रहे हैं और नई नई चीजें हम यहाँ पर बच्चों को दे रहे हैं। हम जो है माई सेल्फ संध्या शर्मा, आई एम MA NTT. I am Ashmita, teacher of the school. I am Nikita. I am Palak, teacher of the school. I am Komal. I am Devasi Chatterjee, English teacher. I am Anita Tiwari. I am Sweetie, science teacher. This is Jyoti, teacher of the school. I am Sheetal, Silver Oak Public School teacher. मैं RK शर्मा, हिंदी शिक्षक। Myself Nirmala Devi, principal, Silver Oak Public School. निर्मला जी, क्या कुछ आज दीपावली पे संदेश देना चाहेंगी सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल की तरफ से? सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीपावली शांति से मनाएं और पटाखों से दूर रहें, क्योंकि ऑलरेडी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैला हुआ है दिल्ली में। तो मैं चाहूंगी कि पटाखों से आप बिल्कुल दूर रहें और शांतिपूर्वक अपना त्योहार मनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से दिवाली का त्योहार। और बच्चों को क्या संबोधित करते हुए आरजेएस फैमिली में आप जुड़ी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आरजीएस फैमिली की तरफ से मैं कहना चाहूंगी कि जो सकारात्मक जो सोच लेके चल रहे हैं ये उसको आगे बढ़ाते रहें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम पॉजिटिव सोचें और ये पॉजिटिविटी जो है वो हर एक इंसान में होनी चाहिए, हर एक बच्चे में होनी चाहिए। और ये हमारे देश में ही नहीं, पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में ये फैलना चाहिए आरजीएस का संदेश। सभी लोगों को जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। जय भारत। जय भारत। जय भारत। आरजेएस टीम को हमारी स्कूल की तरफ से और दिवाली के शुभ अवसर उसके ऊपर उपलक्ष्य पर हम इन टीम को आपका पूरा पूरा धन्यवाद देते हैं। और एक हमारा छोटा सा हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। जय हिंद। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोग स्कूलों में जाकर और वहां पर शिक्षक और बच्चों के बीच में ये किताब हर इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हैं। जो भी आमंत्रित कर रहे हैं उनके पास
तो मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग भी इस आरजेएस पीबीएस परिवार से जुड़ते हैं उन्हें समर्थन करना हम लोगों का एक उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। और यहाँ पर हम लोगों से जुड़े हैं डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी, जो कि अभी अभी श्री द्वारका रामलीला कमेटी द्वारका द्वारा, दिल्ली में जो द्वारका है वहां रामलीला में प्रधानमंत्री जी आए थे, उनको इन्होंने शॉल उठाकर सम्मानित किया था। हमारे जो को ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी, तो वेद प्रकाश टंडन जी का एक और इमेज है, ये आप देखिए रामलीला में, जहां पर स्थानीय सांसद जो हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, वो भी हैं, और प्रधानमंत्री जी किस तरह से रामलीला के मंच पे, और यहाँ डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने मंच पे प्रधानमंत्री जी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया था। और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के हैं, कुरुक्षेत्र और कई जगहों पे, राज्यों में, श्रीलंका वगैरह देशों में जाकर ये बच्चों के साथ रामलीला को संस्कारित करते हैं। और यहाँ पर वीडियो देखते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी, जो कि को ऑर्गेनाइजर हैं दीपोत्सव तमसोमा ज्योतिर्गमय। देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति को सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन और डॉक्टर वंदना टंडन जी का सम्मान किया गया था इस साल महर्षि वाल्मीकि महोत्सव में। और देश के स्कूली बच्चों द्वारा की जाने वाली रामलीला को सर्वश्रेष्ठ रामलीला से पुरस्कृत किया गया। आरजेएस पीबीएच परिवार की ओर से हार्दिक बधाई डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी और डॉक्टर वंदना टंडन जी। जय हिंद, जय वंदे मातरम। ये तो हमारे को ऑर्गेनाइजर के जो कार्य हैं, सकारात्मक कार्य, उसको दिखाने का एक प्रयास किया गया। और आप भी सह आयोजक बन सकते हैं, क्योंकि ये 2047 तक का एक ऐतिहासिक अभियान है और इसका इतिहास शोध ग्रंथों में शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर पीएल साहू जी हैं, और बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर पीएल साहू जी अभी प्रोफेसर बिजौन कुमार मिश्रा जी के सौजन्य से जो है वो आरजेएस फैमिली में आए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर पीएल साहू जी, आज दीपोत्सव तमसोमा ज्योतिर्गमय पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू मन्ना जी। सबसे पहले तो आज आपने भी दिवाली के दिन भी इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं और सबको इकट्ठा किया है, और नॉट आज के दिन नहीं, आपने इतने दिनों से कंटिन्यूअस प्रोग्राम कर रहे हैं विदाउट फॉरगेट, विदाउट मतलब ब्रेक। एंड आपने जो प्रणय लिया है कि 2047 तक हम करेंगे, और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, हमें डेवलप्ड बनाना है, वो इन सब के माध्यम से आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहने वाला है। तो आप जो हर सप्ताह में बहुत अच्छे सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। बट आज के दिन जो आप कर रहे हैं, मैं अभी सुनूंगा, देखता हूँ कि आपने बहुत अच्छा डिजाइन किया होगा और सभी के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। बाकी मैंने जो पुराने जो आपके मैं अटेंड कर पाया हूँ और कुछ जो नहीं कर पाया हूँ, बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं आप, जो हमारी पूरी समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ये धीरे धीरे और हम लोग भी दूसरे लोगों को जोड़ेंगे, ट्राई करेंगे कि जितने लोग इससे लाभान्वित हो सकें, इससे अच्छा क्या है। आप क्योंकि आप देखिए इतना डेडिकेट समय दे रहे हैं, मतलब इतना रियली इट इज हाईली अप्रिशिएटेड एंड ऑल कलीग्स। दुर्गा दास जी, सभी बहुत अच्छा स्वागत किया उन्होंने सभी का। बट आज हम बिजौन मिश्रा जी को अभी तक शायद वो जुड़े नहीं है, जो भी दिवाली का रीजन होगा। और हाँ, सबसे पहले मैं आप सभी को भी दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ, और अच्छे काम करने का सब लोग आज और प्रणय हम लोग डिसीजन लेंगे, और साइंटिफिक कम्युनिटी को भी साथ साथ आगे बढ़ाना है हमें। तो आप करते हैं, ये नहीं बोल रहे, बट आज से भी देखूंगा आपने इसको कैसे लिंक किया है, क्योंकि हम लोग साइंस में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो बाकी सोच है कुछ, उन लोग को भी हमें आगे बढ़ाना है साइंस के माध्यम से। तो आप अच्छा कर रहे हैं, बट इसमें मैं जहां भी मेरा योगदान की जरूरत होगी, क्योंकि मेरा भी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया है, हमने फार्मा में भी काम किया है, फूड से भी रिलेटेड है, डोप में अभी कर ही रहे हैं,
तो जितना भी पॉसिबल हो सकता है हम भी योगदान करेंगे इसमें। जहां भी आपको जरूरत है कि हमारी नई जनरेशन को एजुकेट करना है, तो हम लोग आपके साथ हैं इस मूवमेंट में, और आप आशा करते हैं कि हम सब मिलके डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री जल्दी ही बना लेंगे। थैंक यू मन्ना जी। जी धन्यवाद जी। तो प्रोफेसर डॉक्टर पीएल साहू जी, बिल्कुल विज्ञान को लेकर हम लोग भी निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं, और आगे हम लोग विज्ञान पे भी करेंगे कार्यक्रम। और नेशनल साइंस डे जिसमें डॉक्टर कर्ण सिंह जी आए थे, शिक्षाविद डॉक्टर कर्ण सिंह जी जो पूर्व मंत्री रहे, वो आए थे नेशनल साइंस डे पे। और ये किताब के अंदर है, किताब ट्रू आरजेसियंस की पहचान है, क्योंकि किताब ही एक विजन है जो आपके हाथ में होगी तो आप आरजेएस को समझ पाएंगे। और क्योंकि वो कहानी है ना, एक हाथी को जब सूंड को देखा किसी ने तो सोचा ये रस्सी है, उसके बॉडी को देखा तो बोला ये हाथी दीवार की तरह होती है। तो छोटे छोटे समय में आरजेएस को समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जब किताब आपके पास आएगी तो उसमें जो प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी जो सलाहकार हैं आरजेएस पीबीएच के, इतने बड़े इंटरनेशनल कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, तो उनके विजन से हम लोग चल रहे हैं। दीप माथुर जी हैं जो एडवाइजर हैं, और बड़ोदरा से प्रफुल्ल भाई हैं, रंजन बेन जी हैं, इन लोगों के मार्गदर्शन से और भी तमाम लोग हैं। सभी लोगों का नाम लेने से तो समय चला जाएगा, लेकिन अब हम छोटा सा संबोधन चाहेंगे। हमारे इशाक खान जी लगातार जुड़ते हैं, सत्येंद्र सुमन जी भी जुड़ते हैं, और उसके बाद निखिलेश मिश्रा जी को हम आमंत्रित करेंगे कीनोट एड्रेस के लिए। तो जो आज के अतिथि हैं हमारे, और इशाक खान जी और सत्येंद्र सुमन जी, हमारे सत्येंद्र सुमन जी तो हम लोगों के पुस्तक के लिए हमारे विज्ञापन दाता भी हैं, को ऑर्गेनाइजर भी रह चुके हैं। तो इशाक खान जी दूरदर्शन दिल्ली से जुड़े हुए हैं, 2 शब्द आप कुछ बताना चाहें, 1 मिनट। जय हिंद आप सभी को, और दीपावली की हार्दिक बधाई। दीपावली तो हम बचपन से ही मनाते आ रहे हैं, और हमारे घर भी दिए जलते हैं, और सबके खुशी में शामिल होना भी एक खुशी जताने का तरीका है। अपने आप में अगर हम रहेंगे तो हम किसी दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे, दूसरे कल्चर को हम नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। दूसरे हम जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, एक तरह से हमारी भारतीय जो संस्कृति है, इसी तरीके के त्योहारों की वजह से उसे ऊर्जा मिलती है हमारी संस्कृति को। तो जो भी हमारे ये त्योहार हैं, और दीपावली पे हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि असमर्थ है, चाहे वो भोजन पानी में असमर्थ है या दिया जलाने में असमर्थ है, उसके पास नहीं है, तो उनका भी हम सहयोग करें। और इसी तरीके के सकारात्मक सोच को लेकर के हम उदय मन्ना जी के साथ चलने वाले लोगों में से हैं, और किसी भी रविवार को अपने आप को रोक ही नहीं पाता, इसलिए मैं जुड़ना मतलब मेरा संभव हो पाता है। और जी आपको भी नमस्कार मेरा, और सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत जी। और हमारे विज्ञापन दाता है जो अगली किताब आ रही है, अमृतकाल का सकारात्मक भारत का पार्ट 2, तो उसके विज्ञापन दाता जो हैं वो सत्येंद्र सुमन त्यागी जी हैं। ये हस्बैंड वाइफ, ये युगल जोड़ी बनी रहे इसी तरह से, और आप अपने व्यापार में और अपने काम में उन्नति करें, सुख संपत्ति। ये दीपावली के दिन सत्येंद्र सुमन त्यागी जी 1 मिनट के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आपको, क्योंकि लगातार आप लोग जुड़ते हैं। सोनू कुमार भी जुड़े हैं, पत्रकार हैं, वो बिहार से जुड़े हैं। जी सत्येंद्र सुमन। सभी को मेरी तरफ से शुभ दीपावली और हास्य भरा नमस्कार। जय हिंद और जय भारत। बस सुमन जी लगी हुई हैं किसी प्रोग्राम में, और मैं टाइम निकाल के, मुझे अच्छा लगता है, हर संडे को मैं आपके साथ बैठता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, और चाहता हूँ कि भी अगली जो पीढ़ी आ रही है उसको भी इसी तरह से हम भी संस्कार दें, और इसी तरह से अड़ोस पड़ोस सभी भारतवासी देशवासी सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा। हमारे मन्ना उदय जी ने जो कदम उठाया है, उस कदम को आगे बढ़ाने में हमारी पीढ़ी और हम सहयोग दें और आगे बढ़ के चलें। और हम हादसे से भी जुड़े हुए हैं, अब इस टाइम आरजेएस पीबीएस से भी बड़ा आनंद ही आनंद आ रहा है। बस इससे ज्यादा क्या कहूँ, शुभकामनाएं सभी को, शुभ दीपावली। जी 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 जी, मेला घुमाएंगे आप सभी लोगों को ट्रेड फेयर में। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली जो है वो बिल्कुल मेले की चर्चा करेगी, पूरी दिल्ली में चर्चा करानी है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में। इस संदेश की वॉलंटरीली सपोर्ट आरजेएस
पीबीएच परिवार कर रहा है। इस वक्त क्या है कि हमारे जो को ऑर्गेनाइजर हैं वो जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश टंडन जी, वेद प्रकाश टंडन जी को होस्ट बना दीजिए। डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी आज के को ऑर्गेनाइजर, डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश टंडन जी आज के को ऑर्गेनाइजर, शिक्षाविद, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष। बच्चों को लेकर जिस तरह से उन्होंने संस्कार, यही है तमसो मा ज्योतिर्गमय, और इस पर वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आज के को ऑर्गेनाइजर और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी। वेद प्रकाश टंडन जी की वो वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री जी को आपने शॉल ओढ़ाया था, आपको सम्मानित किया गया था, वो वीडियो दिखाई गई अभी थोड़ी देर पहले। डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी आमंत्रित करेंगे आपको। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं जी सभी देशवासियों को। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हम इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आज दीपावली का इतना शुभ दिन है। मैं जो अपने सहयोगी हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति के सदस्य हैं, सबकी तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और क्योंकि ये इतना बड़ा महापर्व है जो कार्तिक मास की अमावस्या में आता है, और आज के दिन न केवल हिंदू, सभी धर्मों के लोग इसको बड़े उससे गौरव से बनाते हैं, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है। हमारे श्री भगवान राम रावण का वध करके जब अयोध्या आए, और उस समय जो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीप जला के किया, आज पूरा भारत क्या पूरा विश्व आज के दिन सभी अपने घरों में दीप जलाते हैं और आराधना करते हैं महालक्ष्मी से कि सुख शांति और समृद्धि रहे। तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि इतने बड़े महापर्व पर आप, हमारी जो टीम है, आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम दिवाली वाले दिन आपने रखा, आपका बहुत धन्यवाद। और क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ, मैं किसी मीटिंग से निकल के अभी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो माफी चाहूंगा कि मैं ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगा मीटिंग में, लेकिन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी, बिल्कुल आपका यही संबोधन और आरजेएस फैमिली पीबीएच के प्रति प्यार जो है वो दिखा रहा है कि आप 2 मीटिंग में आए और तीसरे मीटिंग में आप को ऑर्गेनाइजर बन गए। तो निश्चित रूप से ये आपकी जो सकारात्मक सोच है और सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को आप समर्थन दे रहे हैं, यही इतिहास जो है ना, सकारात्मक कार्यों को समर्थन करना, सकारात्मक लोगों का मंच बनाना, उसको आगे बढ़ाना, यही एक इतिहास है। तो आप जुड़े। दीपावली के दिन हम नहीं अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग, लेकिन अपना संदेश देने के लिए अगर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से वो आगे हम लोग इस अभियान को 2047 तक ले चलना है, वो जिम्मेदारी जो है। तो इसमें क्या है कि हम लोग जो है, हम आरजेएस फैमिली की ओर से जितने आरजेएस फैमिली के लोग हैं उनके सुख समृद्धि और उसमें हम लोगों का एक स्वार्थ भी है, क्योंकि ये 2047 तक अभियान जो है इसको चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतिहास तो आजादी के अमृत गाथ का जो 100वां वर्षगांठ मनेगा, अगर आरजेएस फैमिली ने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो भारत सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव में, क्योंकि भारत सरकार का ये है, उसमें जन भागीदारी करने में, सबसे बड़ी जन भागीदारी करने में नंबर 1 पे ये आरजेएस पीबीएच परिवार आ जाएगा और इसी पर शोध होगा। जी, मैं तो आरजेएस परिवार को बहुत बधाई देता हूं जी, इतना बड़ा कार्य वो कर रहे हैं और हम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे 2047 तक, क्या जब तक आप कहेंगे तब तक रहेंगे, बिल्कुल। आप जय हिंद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग सभी मिल, इसलिए हम आप लोगों के स्वस्थ रहने और आप लोगों को सुख समृद्धि धन धान से भरपूर होने की आरजेएस फैमिली कल्पना करेगी, क्योंकि मजबूत फैमिली रहेगी। और जो लोग हम लोगों के वरिष्ठ लोग हैं, प्रोफेसर बिजॉन कुमार मिश्रा जी एडवाइजर जो इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, वो 70+ हैं, दीप माथुर जी 70+ हैं, और 84 के हमारे आरजेएस पीबीएच के ऑब्जर्वर बड़ोदरा से जाने माने फार्मासिस्ट प्रफुल्ल भाई सेठ जी हैं। लेकिन 84 के बाद आप कल्पना कीजिए, सभी की जिजीविषा है कि 2047 को ये लक्ष्य प्राप्त करे और उसमें हम सशरीर उपस्थित रहें। इसलिए स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं। धनतेरस अभी बीता है, जो कि धनवंतरी के जयंती को लेकर है, और हम लोग अभी बायोडायवर्सिटी पार्क गए, यानी
प्राणियों के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ जीव जंतुओं को भी अपने साथ रखना है, उनके रहने के लिए पर्यावास को छेड़ना नहीं है। अगर अपने आसपास भी हम कोशिश करें कि वो हम लोगों के साथ ही जीव जंतु, तितलियां, बर्ड्स जैसे गौरैया हैं, ये हैं, वो हैं, उनके लिए भी हम लोग ध्यान रखें। और सर्दी आ रही है, जो डॉग होते हैं वो उनके लिए भी वो करें, हम लोग ध्यान रखें। बीच में आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी घोषणा मैं आज ही करने जा रहा हूं। इस बार जो हमारा भगवान श्री राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे अयोध्या में, हमने डिसाइड किया है कि अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति और अयोध्या की रामलीला 17 से 22 तारीख तक अयोध्या में रामलीला का मंचन करेगी। 17 को देश के बच्चे संपूर्ण रामायण प्रस्तुत करेंगे अयोध्या में। जी, ये आज तो बिल्कुल आज ये डिसाइड हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 17 नवंबर को, 17 जनवरी को जी, 17 जनवरी। हाँ, सॉरी 17 जनवरी, क्योंकि 22 तारीख को प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेट करेंगे, 22 जनवरी 2024 को। जी 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 जी, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और बच्चों को सबसे बड़ी बात है डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी कि आपने नई पीढ़ी को मोटिवेट किया है और उनको रामलीला के बारे में, और बच्चों को देखकर और भी मोटिवेशन होगा पूरे देश के, दुनिया के बच्चों को। तो इसके लिए तो आपका सैल्यूट है कि बच्चों में रामलीला का ये कंसेप्ट आपके अंदर आया। और आप अभी कुरुक्षेत्र से आरजेएस के वेबिनार में जुड़े थे, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग बच्चों के साथ भी मिलना चाहेंगे और हम लोग भी बातचीत करना चाहेंगे। और आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत और मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि अयोध्या आए आप सारे आरजेएस फैमिली, और जो भी व्यवस्था होगी मैं करवाऊंगा। आप जरूर बनाए अयोध्या का 17 जनवरी का प्रोग्राम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वहां अयोध्या से भी आरजेएस फैमिली में जुड़े हुए लोग हैं, हम उन आपके संदेश को उन तक पहुंचा देंगे ताकि वो आकर आपसे मिल सकें। 17 नवंबर हम लोग याद रखेंगे। जय हिंद डॉक्टर वेद प्रकाश। 17 जनवरी, सॉरी 17 जनवरी जी। हर रविवार आरजेएस वेबिनार कर रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है कि देख लेंगे हम लोग दिल्ली वालों को जोड़ दें उस रामलीला से भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद सर, जय हिंद। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। इशा खान जी, आपको ही मौका देना चाहेंगे इस वक्त, आप 2 मिनट के लिए आइए और सकारात्मक भारत उदय आंदोलन से शुरू से जुड़े रहे हैं, कुछ प्रकाश डालिए ये नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय गाथा जो हम लोग कर रहे हैं। इशा खान जी। जी जी जी, पुनः जय। एक बार मैं गीता का अनुशीलन कर रहा था, तो उसमें गीता में सबसे बड़ी बात कर्तव्य को बहुत बड़ा धर्म बताया गया है। कर्तव्य को, ऐसा आप सभी समझते होंगे, मेरी तो खैर छोटी सी बुद्धि है उस हिसाब से। तो उसमें एक श्लोक है सत्येंद्र सर के अथ चेत्त्वमिं धर्म संग्रामम न करिष्यसि ततो स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि। यानी कि इसमें कहा गया है कि कर्तव्य जो है सबसे बड़ा धर्म है। तो जो अपने कर्तव्य पालन के लिए जो संघर्ष नहीं करता, वो या तो अपनी कीर्ति को, अपनी महानता को और अपने धर्म को एक तरह से हानि पहुंचाता है। तो इस प्रकार अगर हम अपने कर्तव्य को ही अपना धर्म समझ करके चलें तो एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और एक सकारात्मकता की विजय होगी। और शुरू से हम सब तो यही सीखते आ रहे हैं ना कि सकारात्मक सोच होनी चाहिए इंसान की, क्योंकि जिस तरह से हमारी सोच होती है, अगर हम नेगेटिविटी लेकर चलते हैं तो उसी तरह की हमारी मन स्थिति होती है, उसी तरह से हम ढलते जाते हैं और वैसे ही दूसरे को सशंकित नजरों से हम देखते हैं, वैसे ही हम सोचने लग जाते हैं। अगर हम एक अच्छी बात को लेकर के, अच्छी सोच को लेकर के चलें, जिन बातों को लेकर के इस मंच की स्थापना हुई है और इस मंच पे जो विचार रखे जाते हैं उनका अगर हम अनुशीलन करते चलें। और मेरी एक बूढ़ी दादी थी, तो इस तरीके से वो समझाती थी दीपावली के महत्व को कि अगर देखो चारों तरफ से लोग दिए जलाते हैं, फुलझड़ियां छोड़ते हैं, अगर हम नहीं जलाएंगे तो जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, बीमारियों के कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो अंधेरे की तरफ दौड़ते हैं, उधर भागते हैं जिधर अंधेरा होता है। तो अगर हम नहीं जलाते हैं उनके बीच में रह करके तो सब हमारे तरफ आएंगे। इसलिए हमें भी जलाने की जरूरत है, हमें भी इसमें शामिल होने की जरूरत है। तो इस तरीके के सकारात्मक भाव को लेकर के जब चलते हैं तो समरसता और समभाव पैदा होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ अगर हम किसी भी त्योहार को मनाएं और इसमें
बहुत बड़ी बात यह भी है कि इसमें हास्य के प्रणेता भी जुड़े हुए हैं, हास्य के पुरोधा भी जुड़े हुए हैं, आप जैसे लोग भी जुड़े हैं, टेक्नर और ये हमारे पीएल साहू साहब जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें जो जुड़े हुए हैं, उन सबके जो सकारात्मक एक जुट होकर के जो विचार आएंगे मंच के माध्यम से, वो सब तक पहुंचाने की कोशिश में मन्ना साहब लगे हुए हैं एक पुस्तक के माध्यम से। और आगे आने वाली जो पुस्तक है उसमें हम सब ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने में सक्षम हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और एक बात और है कि एक जो कोई भी बड़ी उपलब्धि देश की उपलब्धि मानी जाती है, जैसे भगवान राम के ही मंदिर की बात है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होगी। और ये तो सबके हैं, ये कबीर के भी राम है, हमारे भी राम है, तुलसी के भी राम है। तुलसी जी ने तो खुद ही कहा है कि ये संकल्पित बातें हैं, ये मतलब पहले से जो भगवान शंकर हैं, पूरी रामायण में क्या होना है, कैसे होना है, कहानी लिख दी है उन्होंने। रचि महेश निज मानस राखा, पायु सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानसवर राख्यो नाम हेरि हर शिहर। इस तरीके से वो माँ पार्वती को सुनाया करते थे कहानी कि ऐसा ऐसा होने वाला है। सर तो माइक क्लिक कर लेंगे, वो कनेक्ट कर लीजिए। इन सब बातों को जो लेकर के हम चलेंगे तो एक स्वाभाविक समरसता, संभाव, कौमी एकता, राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। ये हमारी सोच है और शायद यही मंच की भी सोच है, और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और इसमें हम सब ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इशाक खान जी। और परिचय दास जी जुड़ गए हैं, माइक कनेक्ट करते हैं तभी हम उन्हें उनकी बात सुन पाएंगे आप। और अब हम सीधा अपने जो अतिथि हैं कीनोट एड्रेस के लिए निखिलेश मिश्रा जी की तरफ मुखातिब होते हैं, और उनकी जो स्क्रिप्ट है वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। और निखिलेश मिश्रा जी से बहुत सौहार्दपूर्ण रिलेशंस कई सालों का है, कई कार्यक्रमों में जो वेबिनार हुआ है उसमें वो उपस्थित रहे हैं। मैं निखिलेश मिश्रा जी का टेक्निकल टीम से चाहूंगा निखिलेश मिश्रा जी को आमंत्रित किया जाए। जी, निखिलेश मिश्रा जी, फॉर्मर आईटी ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी लोगों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। कुछ तकनीकी समस्या के कारण मैं जुड़ नहीं पा रहा था, लेकिन अब संभवतः वह ठीक हो गई है। जी हाँ, मुख्य अतिथि परिचय दास भी जुड़ चुके हैं और माइक भी कनेक्ट कर गया है। निखिलेश मिश्रा जी, गो ऑन। जी जी, नमस्कार। जी जी जी, धन्यवाद। अभी निखिलेश मिश्रा जी का वक्तव्य हम लोग सुन रहे हैं। स्वागत। आज विषय है तमसो ज्योतिर्गमय, इस प्रकाश की ओर बढ़ो। देखा गया है कि मानव इसका जो गूढ़ार्थ है, जो मूल अर्थ है, आधी घंटे के वो नहीं समझता। एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है। ऋषि मुनि, अनेक ऋषि मुनि उन्होंने सोच समझकर ही इसका अनुगमन किया था और अपने जीवन को कृतार्थ किया था। उनमें बहुतों के नाम लिए जा सकते हैं। अंधकार को त्याग कर प्रकाश के मार्ग पर बढ़ना साधना का अध्याय माना जाता है। यह श्लोक बृहदारण्यक को उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। दीपावली और प्रकाश का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यह संबंध समझने के लिए हमें प्रकाश के वास्तविक अर्थ को समझना होगा। दीपावली भारत में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय और शुभ त्योहारों में से एक है। इसे रोशनी के त्योहारों के रूप में भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में जाना जाता है, भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी। एक तरह से देखा जाए तो मान्यता है कि यह बुराई पर अच्छाई की, अज्ञान पर ज्ञान की और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। दिवाली कैलेंडर में कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाए जाने का विधान है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर माह में ही आती है। और ये जो दीपावली, प्रकाश पर्व दीपावली, संस्कृत के शब्द, इसको हम लोग दिवाली भी बोलते हैं, ये मूलतः दीपावली से बना है। इसका अर्थ है दीपकों की पंक्ति। ये त्योहार एक नव वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है।
पर्व को घर के चारों ओर हम लोग दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, जला करके मनाते हैं। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोग इसको मनाते हैं। ये भी नहीं है कि ये सिर्फ एक धर्म विशेष तक सीमित है। धर्म का मतलब बता दूं, धर्म का मतलब हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म नहीं। धर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य है। जो भी व्यक्ति अपने अंदर जिस आचरण को, जिस व्यवहार को धारण करता है वो धर्म है। धर्म में व्यक्तियों के या व्यक्तियों के समुच्चय का या उसके समूह का या वर्ग का एक संविधान होता है जो उस वर्ग के आचरण को, व्यवहार को अधिनियमित यानी कि नियंत्रित करता है। व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, क्या चीज वो अच्छी लगेगा, किन बातों से वो बचेगा। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग इसको प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं और ये अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दिवाली दुनिया भर के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इसके पीछे कई मान्यताएं भी हैं, कई कथन भी है। इसमें प्रायः मान्यता है, जो सामान्य मान्यता है वो ये है कि रावण को हराने के बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे तब वहां पर दीपावली मनाई गई, प्रकाश पर्व मनाया गया। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उनकी वापसी को बहुत ही धूमधाम, बहुत ही खुशी, हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। एक नरका चौदस की भी कथा जुड़ी है, तो उसके लिए मैं, लंबी कथा है, मैं यहाँ पर ज्यादा उसका नहीं दूंगा। अयोध्या किया, दिया जलाए, अपने घर को सजाया। दिवाली मनाने का एक अन्य कारण और भी है। धन और समृद्धि की जो देवी मानी जाती है लक्ष्मी देवी, उनका भी सम्मान किया जाता है। वो धन और समृद्धि दोनों की देवी मानी जाती है। इसी पर्व में उनके सम्मान का प्रतीक भी है। तो लोग धन और सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए भी दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कि हर घर में दीपावली की रात में, जैसे आपको बताया कि 14 वर्ष का वनवास करके प्रभु श्री राम वापस आए थे, लेकिन आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति अपने घर पर, अपनी दुकानों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर लक्ष्मी पूजा करता है। उसके पीछे कारण यही है, लक्ष्मी जी की पूजा करने का कारण यही है। पूरे भारत में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसकी तैयारी हफ्तों पहले शुरू हो जाती है। आज के देखिए व्यस्ततम समय में किसी व्यक्ति के पास इतनी भागम भाग की जिंदगी है, इतना व्यस्ततम माहौल है कि किसी के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। ये 30 त्योहार, होली हो गए, दिवाली हो गए, किसी भी धर्म का, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी वर्ग का कोई भी त्योहार हो, ये त्योहार लोगों को जोड़ने का काम करता है। अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से उनके लिए समय निकालने का काम करता है। हम एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी कुशलक्षेम पूछते हैं। अब आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है। अब तो फैशन इतना ज्यादा है कि लोग शादी का कार्ड तक व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तो हमारी इन जो त्योहार बनाए गए हैं, इसका मूलतः उद्देश्य एक ये भी है कि इसी बहाने व्यक्ति एक दूसरे का कुशलक्षेम पूछ लेगा। भौतिक संबंधों का स्थान आभासी संबंध कभी नहीं ले सकता, इसलिए त्योहारों के बहाने भौतिक मुलाकातें हो जाती हैं, घर की साफ सफाई हो जाती है। बहुत से लोग दिवाली में अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं। तो दिवाली परिवार और दोस्तों को एक साथ आने और जश्न मनाने का समय है। यह सभी गिले शिकवे भूलकर नई शुरुआत करने का समय है। दिवाली आनंद और खुशियां फैलाने का समय है। दिवाली के अवसर पर समृद्ध घर परिवार के लोग दान भी देते हैं। गरीबों को, बच्चों को, अनाथों को, वृद्धों को दान भी देते हैं, जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। अभी हाल के ही वर्षों में आपने सुना होगा, हाल के वर्षों, अभी आसपास के ही समय में दिवाली उत्सव के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जागरूकता लोगों में बढ़ी है। लोग अब त्योहार मनाने के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, यानी ऐसे तरीके जो हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। लोग स्वतः जागरूक हुए हैं, जैसे हम पर्यावरण अनुकूल दिवाली कहते हैं या हरित दिवाली भी कहते हैं। तो इस त्योहार को मनाने के लिए ये लोगों का पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का भी द्योतक है। इसमें पारंपरिक दिवाली प्रथाओं से जुड़े जो हानिकारक, पर्यावरण के लिए जो हानिकारक तथ्य थे, जो प्रभाव थे, उनको कम करना शामिल है। उसका उद्देश्य ये है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। बिजली की खपत कम करने के लिए लोग अब बिजली की रोशनी के बजाय पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को तलाश रहे हैं। मिट्टी के दिए का उपयोग कर रहे हैं।
पहले था कि लोग झालर लगाते थे, अब आपने देखा होगा कि काफी बढ़ोतरी हुई है कि लोगों को आप उनकी बालकनी में, उनके बरामदे में, उनके घर पर मोमबत्ती के साथ साथ मिट्टी के दिए भी देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो पर्यावरण अनुकूल आतिशबाजियां भी आ गई हैं। अब ऐसी आतिशबाजियां हैं जो पहले की तुलना में कम हानिकारक है, पर्यावरण के अनुकूल है, पहले की तरह कम प्रदूषक है, शोर भी कम पैदा करती हैं और काफी लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। तो प्राकृतिक सामग्रियों और जैविक सामग्री, बायोडिग्रेडेबल सामग्री से जो बने रंगोली डिजाइन वगैरह हैं, वो भी आजकल खूब प्रचलन में है। तो आपने अगर देखा तो दीपावली आपसी प्रेम बढ़ाता है, जिसमें संबंधों में मिठास आती है। साफ सफाई का तो महत्व होता ही है, घरों और आसपास के परिवेश स्वच्छ हो जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी ये साफ सफाई बहुत ही आवश्यक है। त्योहार के बहाने साल में एक बार मैंने बताया कि घर की सफाई हो जाती है, लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं और इस तरीके से सबसे भौतिक रूप से जुड़ाव हो जाता है। अब प्रकाश पर्व को अगर हम देखें तो ज्ञान के रूप में देखते हैं कि अंधकार से ज्ञान के तरफ हम चलने की शिक्षा दे रहे हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्ञान वही है जो हमें सत्य की ओर ले जाए। सत्य वही है जो धर्म यानी कि मैंने बताया जो धारण करने योग्य है, को स्थापित करे। ज्ञान तत्व प्रकाश जैसा होता है जिसमें वस्तुतः मनुष्य का जीवन रूपांतरित होता है। इससे जीवन अर्थपूर्ण और यथार्थ के धरातल तक पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ अज्ञान से मनुष्य का समस्त जीवन अंधकारमय हो जाता है, वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए हर मनुष्य के जीवन में एक परम लक्ष्य ज्ञान और सत्य की खोज होना चाहिए। हर व्यक्ति के लक्ष्य में यह शामिल होना चाहिए। ज्ञान का सत्य उसकी व्यवहारिक उपयोगिता में निहित है। मानव जीवन की समस्त विकृतियां, अनुभव होने वाले सुख, दुख, अशांति आदि जो कुछ भी है, इन सबका मूल अज्ञानता ही है। प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं प्लेटो ने कहा है कि अज्ञानी रहने से जन्म न लेना ही अच्छा है, क्योंकि अज्ञान ही समस्त विपत्तियों का मूल है। चाणक्य ने कहा है कि अज्ञान के समान कोई व्यक्ति दूसरा हमारा शत्रु नहीं है, यानी अज्ञानता जो है वो व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु है। शेक्सपियर ने लिखा है कि अज्ञानता ही अंधकार है। आप किसी भी सामाजिक चिंतक को ले लें, किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को ले लें, सबने ज्ञान के प्रकाश पर बल दिया है। सर डब्ल्यू टेम्पल ने लिखा है कि ज्ञान मनुष्य का परम मित्र है और अज्ञान परम शत्रु है। बेकन ने कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है। इस तरह अज्ञान जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप, यही जीवन की समस्त विकृतियों और कुरूपता का कारण है। कुरूपता का संबंध मनुष्य के शारीरिक बनावट से न होकर उसकी अविद्या और अज्ञान से उत्पन्न होने वाली बुराइयों से होता है। समस्त विकृतियां, बुराइयां, शारीरिक मानसिक अस्वस्थता का कारण अज्ञान और अविद्या ही है। अतः विद्या और अज्ञानता के निवारण के लिए ज्ञान की महती आवश्यकता है। संसार के स्वरूप को समझने के लिए उसमें उपस्थित विभिन्न समस्याओं को हल करने की क्षमता ज्ञान को प्राप्त है। यही इसकी आवश्यकता और महत्व है। ज्ञान की आवश्यकता और महत्व को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे ज्ञान संसार का सर्वोत्कृष्ट और पवित्र तत्व है। ज्ञान इस संसार का सर्वोत्कृष्ट और पवित्र तत्व माना जाता है। गीता में कहा गया है कि इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान जीवन का बहुमूल्य धन है। ज्ञान ही जीवन का। अब आप देखिए कि एक जमाना था जब गुरुकुल में बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जाता था, और आज ई बुक मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, तकनीकी धीरे धीरे प्रगति कर रही है और उस प्रगति को लोग अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं, उससे उपयोग कर रहे हैं। बहुत से बच्चे पहले स्कूल जाते थे, नोट्स बनाते थे, घर में ट्यूटर्स रखे जाते थे। अब आज की तारीख में ऑनलाइन क्लासेस हैं, लोग यूट्यूब में जाकर के पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो पढ़ाई और ज्यादा आसान होने वाली है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, तकनीकी ने भी ज्ञान के प्रसार में काफी योगदान दिया है। तो जब हम बात करते हैं ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से प्रकाश की ओर आने की, तो ये जो अज्ञान का अंधकार है इसको हम ज्ञान के प्रकाश से आवृत करना चाहते हैं। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये कामना करता हूं कि हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर
ले जाने के प्रतीक पर्व दीपावली पर यह विचार करें कि हम लोग आने वाले समय में जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको हम लोग जला करके जो अच्छाइयां हैं उनको बढ़ावें। ज्ञान किसी भी क्षेत्र में हो उसे हासिल करने का प्रयास करें। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। निखिलेश मिश्रा जी, पूर्व IT ऑफिसर, भारत सरकार, आप जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को लखनऊ में से बैठकर तो अभी निमंत्रण मिला है आज के को-ऑर्गेनाइजर डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी का कि अयोध्या में RJS फैमिली को उन्होंने आमंत्रित किया है। तो मुझे लगता है कि जो लोग अयोध्या में हैं, एक तिवारी जी हैं, और जो लोग भी जुड़े हुए हैं उन लोग तक ये संदेश पहुंचा दिया जाए जो आसपास हैं अयोध्या के, वो लोग आराम से 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति का कार्यक्रम जो 22 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे, उस का उद्घाटन जो है 22 नवंबर को डेट है वो जनवरी, हाँ सॉरी ये नवंबर चल रहा है। जनवरी में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसका उद्घाटन करेंगे, जिस अयोध्या मंदिर का, राम मंदिर का, श्री राम मंदिर का, उस वहां पर हम लोग आमंत्रित हैं। आज के को-ऑर्गेनाइजर डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी जो अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, स्कूली बच्चों को जिस तरह से रामलीला से जोड़ा उन्होंने, और वो रामलीला लेकर अलग देशों में जाते हैं, देश भर में उनके प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर होते हैं। अभी कुरुक्षेत्र में जब नवरात्र का प्रोग्राम था तो उस वक्त उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में बच्चों को लेकर वो रामलीला कर रहे हैं। ये उनकी खासियत है डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी। उन्होंने ये भी घोषणा करी कि 2047 तक क्या, जब तक ये अभियान चलेगा सकारात्मक भारत उदय आंदोलन का, तब तक हम आप लोगों के साथ हैं। तो इनके वो वचन थे। आज दीपोत्सव पर ये उपलब्धि हुई है और सीधा हम अब अपने मुख्य अतिथि को आमंत्रित करेंगे दीपोत्सव तमसोमा ज्योतिर्गमय पर संबोधन देने के लिए। शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, हिंदी एकेडमी दिल्ली के पूर्व सचिव रह चुके हैं। इस वक्त नव नालंदा महाविहार जो विश्वविद्यालय है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है बिहार में नालंदा, वहां पर आप विभागाध्यक्ष हैं हिंदी विभाग के। वैसे रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी नाम है, परिचय दास जी के नाम से आप फेमस हैं। परिचय दास जी को सादर आमंत्रित किया जाता है आजाद अमृतकाल का सकारात्मक भारत के इस अंक में। जी परिचय दास जी अनम्यूट करके आइए। यहां बताना चाहेंगे परिचय दास जी इस वक्त जो है नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय बिहार से चल के और मऊ गांव है उत्तर प्रदेश में, वहां पहुंचे हैं अपने पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए दीपावली के दिन। ये बातें हम लोगों को प्रेरणा दे रही है। जी परिचय दास जी, धन्यवाद। वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए सर। करो इस वीडियो को नहीं है, चल रही है ये वीडियो, तो चल रही है। हाँ अब ठीक है। जी बोलिए। है ना जी, धन्यवाद उदय जी और अध्यक्ष महोदय का भी बहुत आभार और उनका स्वागत। फिर वो आपकी वीडियो ऑफ हो गई है। वीडियो को एक बार फिर से क्लिक कर लीजिए एक बार। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। आप बोला जाए तो आप बोला जाए। ठीक है। जी और अध्यक्ष महोदय और हमारे सभी जो साथी जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत कृतज्ञ आभार, और सबके प्रति ये आश्वस्ति और प्रशस्ति की हम लोग दीपावली के अवसर जुड़े हुए हैं। मैं तो गांव में हूँ। गांव जो हमारा है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मऊ जिला है, वहाँ का रामपुर कांधी गांव है, और मैं अपने पिताजी के साथ हूँ। आप देखिए पिताजी हैं और हमारे पति हमारे भाई हैं, पूरे गांव के परिदृश्य में हम लोग हैं। तो बहुत खुशी हुई। अभी अखिलेश जी ने बहुत सुंदर बातें कही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो दीपावली है वो जो दिए हैं उनकी अवली है। अवली बने कतारें हैं। कतार से मतलब ये है कि मनुष्य का श्रृंखलाबद्ध होना, उसका जुड़ जाना, एक दूसरे से जुड़ाव, एक दूसरे से लगाव,
यानी एक दीप को दिवाली नहीं कहा जा सकता। दीप की जो अवली है, उसकी जो कतारें हैं, तो एक तरह से समूह वाचकता को यह पर्व अपनी ध्वनि देता है। यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्ति वाचकता से समूह वाचकता तक जाता है और समूह वाचकता से व्यक्ति वाचकता तक जाता है। व्यक्ति की इयत्ता को हिंदी के प्रख्यात कवि अज्ञे जी ने शब्द दिया था कि उन्होंने कहा था कि जो दीप है उसको प्रज्वलित करना, अपने भीतर के दीप को प्रज्वलित करना आवश्यक है। ये बात उन्होंने कही थी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब हम अपने भीतर के दीप को प्रज्वलित करते हैं तो हमें यह सारा संसार उजियारा दिखाई देता है। जब भीतर ही अंधकार है तो कैसे बाहर उजियाला हो सकता है। आप सबको पता है कि हिंदी के कवि सूरदास को चाहे भौतिक आंखें नहीं थी, लेकिन उनके भीतर जो ज्ञान का चक्षुष था, तो उन्होंने उसके बल पर हिंदी की प्रख्यात जो वात्सल्य कविता है सूरदास ने रची। उन्होंने कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में, रुक्मिणी के बारे में, बलदाऊ भैया के बारे में, सबके बारे में अपने जो ज्ञान की चक्षु है, जो उनकी कविता की आंख है, उससे देखा। तो दिवाली क्या है कि एक तरह से समूह की वाचकता को व्यक्ति की वाचकता में और व्यक्ति की वाचकता को समूह की वाचकता में तब्दील करती है। दूसरी बात यह है कि जो दीपावली है वो केवल मतलब दिए जलाने का त्योहार नहीं है, उसमें धन धान्य का पर्व है। ये धन धान्य कैसे है, ऐसा मेरा मत है कि चूंकि ये जो दिवाली के समय जो फसलें कटती हैं, धान का है, किसान की चीज जाती है, इस नाते एक तरह से वो अन्न की ऊर्जा उसमें शामिल है, कृषि वाचकता है, कृषि उसमें शामिल है। तो खेती का जो प्रसार है, खेती की जो स्थिति है, वो भी हमारे उत्सवों को ध्वनि देती है। अब देखिए कि खेती की स्थिति में कितनी दिक्कत आई है, किसानों की जो पूरी दुनिया में स्थिति है उसको देखिए। अमेरिका में तो ये हालत है कि किसानों को भारी सब्सिडी दी जा रही है, तब जाके खेती हो पा रही है। कनाडा में खेती की हालत देखिए, मतलब वर्ल्ड वाइड जो खेती की हालत है वो देखिए। तो किसान को इस समय खड़ा करना बहुत जरूरी है, और किसान को खड़ा करने का अर्थ है दीपावली को जगमग करना। ये कहना कि दीपावली में जो तेल दिए का आता है वो कहाँ से आता है, तो वो किसान की समृद्धि से आता है। किसान जो है वो देश की रीढ़ है। अगर आप किसान को खड़ा नहीं करते तो देश कभी खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मत है। इस मत के माध्यम से, उदय के माध्यम, किसान को जरूर खड़ा करिए। किसान जब हंसेगा तो देश हंसेगा, उसको कभी भी विपन्न मत होने दीजिए, और वही रीढ़ है देश की, सबसे बड़ी बात वही है। तीसरी चीज मैं जो कहना चाहता हूं कि दीपावली जो है वो दरिद्रता भगाने का जो उत्सव है। आप देखते होंगे कि दिया दियारी के दूसरे दिन जो है, मतलब उसी रात में हम लोग सूप लेकर के दलिद्दर खेदते हैं। दलिद्दर खेदने की एक प्रक्रिया है। तो वो सूप लेकर के औरतें बजाती हैं सुबह 4 बजे। सुबह जैसे दिवाली बीत गई तो सुबह जब 4 बजता है, 5 बजता है, तो सूप लेकर दलिद्दर खेदा जाता है। दरिद्रता को खेदने का मतलब है समृद्धि का आगमन, और समृद्धि का आगमन का लोग समझते हैं कि पैसा मिलेगा। पैसा नहीं है भाई, समृद्धि का मतलब है भीतर से एनरिच होना, मतलब एक तरह से आपके अंदर रंग अनुभव है, जो समझने का है, जो तमीज है, जो दुनिया को जानने का ढंग है, ये जो आपका मतलब एक तरह से उजाले में मनुष्य जो चेहरा है, अंधेरे का जो धूप छांव है, हमेशा उजाला नहीं रह सकता जिंदगी में। जिंदगी में अनेक ऐसे क्षण आते हैं कि घनघोर अंधेरा होता है। आपका जब कभी रोग आता है, व्याध आती है, कभी आपके ऊपर विपत्ति आती है, वो एक तरह का अंधेरा है। लेकिन उस अंधेरे का आना बहुत जरूरी है, जानिए जिंदगी में। अगर वो नहीं आएगा तो आपकी जिंदगी में उजाला कभी आ ही नहीं सकता। उजाले के आने के लिए अंधेरा का समझ पाना आपका बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मत है। तो अंधेरा जो है वो कभी भी घृणा की वस्तु नहीं है। मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूं कि रावण को खलनायक हो, रावण एक प्रतिनायक है। अंधेरा खलनायक नहीं है, अंधेरा प्रतिनायक। अंधेरा होना चाहिए, अंधेरा अगर नहीं तो उजाले की प्रतीति नहीं हो सकती। हाँ भैया, तो उजाले की प्रतीति नहीं हो सकती। उजाला जरूरी है, लेकिन उजाला झिलमिल उजाला चाहिए, मतलब चकाचौंध उजाला, ऐसा दिखाता कि आपके पास बहुत ताकत है और ताकत से आप दबा रहे हैं किसी चीज को।
तो उजाला भी वही चाहिए जो अंधेरे के बरक्स हो, ये मेरा मत है। और एक बात कहना चाहता हूं कि दीपावली या गोधन या आगे चल के जो आपका चित्रगुप्त पूजन है या भाई दूज है, ये सब संबंधों के त्योहार है, रिलेशन के त्योहार है। इस रिलेशन को मजबूत करना जरूरी है जो हमारे बीच। आपने देखा होगा कि संबंध कितने क्षीण हो रहे हैं, क्षरित हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। आज के समय में पोस्ट है, ताकत है, पैसा है, तो सब कुछ है, संबंध नहीं है, किसी से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो किसके लिए आप कमा रहे हैं बताइए जरा सा? किसके लिए आपने धन कमाया? किसके लिए पोस्ट कमाई? किसके लिए ताकत कमाई? क्या करेंगे उसका? तो उसके लिए चाहिए कि मनुष्यता जो है, जो आपके रिलेशंस हैं, आपके जो संबंध है, आप जो समृद्धि है, वहां से आनी चाहिए। ये लोग समझते नहीं, लोग समझते हैं कि टोपिया में रहें, एक अलग किस्म की दुनिया में रहें, और उस दुनिया में रह करके वो सोचते हैं कि उन्होंने बहुत पा लिया। क्या करेंगे आप पोस्ट पे जाकर के? आप बहुत बड़ी पोस्ट पे जाके बहुत बड़ा पैसा कमा के, बहुत ताकत कमा के, अगर आपने आदमी नहीं कमाया, आपने रिलेशन नहीं कमाया, संबंध नहीं कमाया, तो बेकार है, धिक्कार है फिर आपका। तो ये जो दिवाली, गोधन, भाई दूज, पूजन, ये सब छठ भी, ये सभी जो है संबंधों के आत्मसातीकरण के सबसे बड़े प्रतीक है। एक और बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, अभी स्वच्छता पखवाड़ा हमारा बीता है। ये स्वच्छता पखवाड़ा हमने ऐसे बनाया हुआ है, सही बात है कि हमारी पर्व स्वच्छता के सुंदर उत्सव हैं, हर की सफाई होती है और गंदा कर देते, उसको ठीक करनी चाहिए। दिवाली जब तक सफाई नहीं होती है नहीं सकती। इसी तरीके से जितना गोधन है, ये सब स्वच्छता मैंने एक तरह से हेतु है, सेतु है सब। ये स्वच्छता दिखाने के जी म्यूट हो गया है माइक शायद। परिचय दास जी, आपका माइक म्यूट हो गया है। परिचय दास जी, अच्छा नेट चल। परिचय दास जी, जब स्वच्छ प्रवेश कराते हैं तो ख्याल आवाज मेरी आ रही होगी। नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, नेटवर्क इशू है। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कंटिन्यू कीजिए। जी जी, स्वच्छता जो है वो इसलिए है, और हमारे जितने त्योहार हैं उनमें स्वच्छता का दिग्दर्शन क्यों है आप जानते हैं? इसीलिए है क्योंकि स्वच्छता ही एक तरह से मनुष्य को जीवन इशू आ रहा है। परिचय दास जी मऊ गांव जो उत्तर प्रदेश का है, मेरे ख्याल से मऊ से जुड़े हुए हैं। नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, ये कह रहा था कि स्वच्छता में ही चूंकि ईश्वरावास है, तो मानिए कि हर त्योहार, स्पेशली जो दीपावली है, वो स्वच्छता का ही हेतु है। तो स्वच्छता हेतु, तारल्य होना, सूर्य के प्रति कृतज्ञता, ये सब हमारा अनुराग है। अब देखते होंगे कि छठ में हम पहले डूबते हैं, फिर उगते हैं। प्रतीति है कि जो जी नेटवर्क इशू आ रहा है। गांव से जुड़े अपने पिताजी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी विभागाध्यक्ष श्री परिचय दास जी, साहित्यकार। और नेटवर्क इशू है, तो मैं अभी जो जुड़े हैं मैं उनको आमंत्रित करूंगा। प्रमोद कुमार अग्रवाल जी, दीपोत्सव पर आरजेएस फैमिली के इस कार्यक्रम में क्या कुछ आप 1 मिनट का संदेश देना चाहेंगे? जरूर जरूर उदय जी, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। आरजेएस बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा है और पॉजिटिविटी को बढ़ाने की तरफ बहुत प्रयास कर रहा है।
मैं जरूर इससे जुड़ा रहूंगा और जहां तक होगा इसके अंदर हम अपनी टाइम एनर्जी सपोर्ट करेंगे। और मैं चाहता हूं कि पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर में पॉजिटिविटी का फैलाव हो, लोगों के जीवन में खुशी और हंसी और ठाके। हम लोग लाफ्टर क्लब वाले चाहते हैं कि सब खूब हंसी से भरपूर रहे सबका परिवार, और इसी बात पे एक ठाका यहाँ पे हो जाए। सबके सबसे रिक्वेस्ट है कि सब साथ में ठाका लगाए। एक्चुअली माइक म्यूट है इसलिए आवाज कम आएगी, लेकिन एक संदेश चला गया। लाफ्टर सभी एम्बेसडर को स्वागत है, यहाँ पर काफी लोग जुड़े हुए हैं, और वेलकम एड्रेस और धन्यवाद ज्ञापन दुर्गादास आजाद जी जो आरजेएस पीबीएच के पैनलिस्ट हैं वो भी है। दिवाली की एक बार आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो इस तरह से जो हास्य नमस्कार है वो आरजेएस ने अडॉप्ट कर लिया है, और लगातार हम लोग ट्रेड फेयर में भी हास्य का करेंगे। अभी घोषणा होने जा रही है कि किस तरह से आरजेएस पीबीएच परिवार और पॉजिटिव मीडिया फैमिली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेले को किस तरह से समर्थन देगा, वहां पे बैठकें करेगा और ठहाका लगाएगा। प्रमोद कुमार अग्रवाल जी आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। यही आरजेएस फैमिली है, और ये संदेश जो है यूट्यूब पे जा रहा है, जिससे कि फिर अखबारों में छपेगा, फिर न्यूज़लेटर में आएगा। तो यहाँ पर है परिचय दास जी अब जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि परिचय दास जी हमारे आज के मुख्य अतिथि, और निखिलेश मिश्रा जी जो आज के कीनोट एड्रेस कर रहे हैं, और डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी जो कि आज के को ऑर्गेनाइजर हैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति, और बच्चों के साथ जो रामलीला वो कर रहे हैं। आज बहुत खुशखबरी दिया उन्होंने कि आज ही के दिन वो फाइनल हुआ है कि 17 जनवरी 2024 को, जिसका 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी श्री राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में करेंगे, वहां पर हमारे आरजेएस फैमिली के बच्चे वहां परफॉर्म करेंगे 17 जनवरी 2024, याद रखिएगा। और हम लोग वहां से कोशिश करेंगे कि उन बच्चों की भावनाओं को आप लोगों तक भी पहुंचाएं। तो परिचय दास जी एक बार अगर वीडियो में आ जाएं तो मैं चाहूंगा, और निखिलेश मिश्रा जी, ये हम लोगों ने एक न्यूज़लेटर की भी परंपरा शुरू की है, 5वां अंक है, और इससे बहुत आसानी होगी अगली पुस्तक निकालने में, क्योंकि इसमें मटेरियल जो होगा वो पुस्तक के अंदर जाएगी। ये कार्यक्रम जो हो रहा है ये सब पुस्तक के अंदर जाएगी जी। ये न्यूज़लेटर मैं परिचय दास जी से चाहूंगा कि इसका वो 2 शब्द बोलकर। निखिलेश मिश्रा जी आप भी आज हमारे अतिथि हैं आप, और दुर्गादास आजाद जी अगर नेटवर्क इशू नहीं है तो आप बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए, न्यूज़लेटर के लिए। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, और ये इस तरह का आना चाहिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में। और बहुत बहुत पूरे आरजेएस फैमिली को बहुत सारी बधाइयां। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उदय जी तो खैर पूरे देश में, बहुत विदेश में बहुत अच्छा इनकी गति है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लगातार, सोचिए कि कोरोना के समय से लेके अब तक एक अनवरत इनकी साधना है। इनकी साधना को सभी लोग एक नमन करते हैं। इनकी जो कृति है इसको हम मानते हैं कि बहुत अच्छा एक तरह से संदेश भारत में सकारात्मक रूप से जा रहा है, और यही उपलब्धि है इनकी में, और हम सब की यही उपलब्धि है कि हम पूरी दुनिया को एक नकारात्मकता से जी। और निखिलेश मिश्रा जी 2 शब्द आप कहना चाहेंगे? एक बार फिर से आप स्टार्टिंग पॉइंट कर दीजिए टेक्निकल टीम। निखिलेश मिश्रा जी। जी मेरी हाँ जी, ये न्यूज़लेटर 5वां अंक है, और देखिए ये थोड़ा टेक्निकल टीम थोड़ा इसको जी जी। निखिलेश मिश्रा जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो काफी समय से जुड़े हुए हैं। आवाज कुछ कट रही है? नहीं नहीं ठीक है, क्लियर है। आप देख रहे होंगे कि ट्रेड फेयर को हम लोग समर्थन करने जा रहे हैं, पॉजिटिव मीडिया फैमिली। वहां बैठकें होंगी, फिजिकल और वर्चुअल दोनों, निखिलेश मिश्रा जी। और यहाँ पर जो आज का बैनर है 182वां अंक, और 183 और 84 जो है ट्रेड फेयर में होगा, फिर 19 तारीख को ये होगा। निखिलेश मिश्रा जी कुछ कहना चाहेंगे? नेटवर्क इशू निखिलेश मिश्रा जी के साथ ज्यादा ही हो रहा है, तो एक बार मैं आमंत्रित करूंगा सुरजीत सिंह कोहली जी जो कि को ऑर्गेनाइजर है अगले कार्यक्रम 19 जनवरी को। तो टेक्निकल टीम वो बैनर आप दिखा दीजिए, यहाँ पर उसका
जो है वो सुरजीत सिंह कोहली जी, जो कि को ऑर्गेनाइजर हैं, दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक, लगातार हर महीने दीदेवार जी से मिलने का मौका और मानव व्यवहार पर बातचीत करने जा रहे हैं। टेक्निकल टीम, आप वो बैनर जो है 19 जनवरी का डिस्प्ले करें। और सुरजीत सिंह कोहली जी, आपको आमंत्रित करेंगे दीपोत्सव के अवसर पर। ये जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया जा रहा है, उसमें एक और कड़ी जुड़ने जा रही है, द रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन बिल्डिंग पॉजिटिव सोसाइटी। सकारात्मक समाज के निर्माण में मानव व्यवहार की भूमिका पर संबोधन सुनेंगे सुरजीत सिंह कोहली जी का, और इंटरैक्टिव पॉजिटिव मीडिया फैमिली का सुरजीत सिंह कोहली जी के साथ होगा। प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा। मेजबान है सुरजीत सिंह कोहली जी 19 अगले रविवार। सुरजीत सिंह कोहली जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो कृपया आप वेबिनार में शामिल हों। सुरजीत सिंह कोहली जी। निखिलेश मिश्रा जी। तो नहीं आ रही, मैं करती हूँ। आवाज आ रही है। हाँ, सुरजीत सिंह कोहली जी, आपका बैनर अभी दिखाया गया 19 जनवरी का मानव व्यवहार पे। जी, सुरजीत सिंह कोहली जी सादर आमंत्रित है दीपोत्सव तमसोमा ज्योतिर्गमय पर। आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आपका बैनर जो है डिस्प्ले किया गया 19 नवंबर के लिए। जी, सुरजीत सिंह कोहली जी, माइक को अनम्यूट करके आइए। हमारे टेक्निकल टीम का काम बहुत ज्यादा हो गया है आज टेक्निकल इश्यू के कारण, क्योंकि ये सारा चीज डिलीट करना पड़ेगा और इसको कॉम्पैक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी अननेसेसरी जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई हैं वो श्रोताओं तक हम लोग नहीं पहुंचाएंगे। इसको 1-2 दिन में इसको ठीक करेंगे। तो हमारे पास जो हमारी आरजेएस पीबीएच की टेक्निकल टीम है उसका काम लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो भी डिजाइनर हैं उन सबका काम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अब आरजेएस फैमिली के लिए ये न्यूज़लेटर जो है हर महीने निकालने का प्रण लिया, और आज जो है 5वां अंक आपके सामने है। जी, सुरजीत सिंह कोहली जी का कार्यक्रम 19 नवंबर को। हाँ, सबसे पहले मैं आज का जो पवित्र त्योहार है दिवाली, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और सबके जीवन के अंदर दीपावली जो है दीप की तरह प्रकाशमान रहे। उस सब के लिए हमें जो इसके उद्देश्य को समझना होगा। ठीक है कि हम उत्सव की तरह मनाते हैं, जो भी परंपरा कभी भी शुरू हुई हो वो उत्सव बन गया है। इसमें बहुत अच्छी बात है कि हम आपस में मिलते हैं, सबके साथ बात करते हैं, पर हमें इसके साथ अपने इस उद्देश्य को भी लेना है कि हमने सबका एक साथ संग चलकर किसी भी तरीके का हमारे जीवन के अंदर कोई भी ऐसा धर्म हो उसके ऊपर हमारी जो है क्या आस्था नहीं, हमारा कर्तव्य क्या है कि उसको धार्मिक रूप से लेकर हम उस पर कैसे विजय पाए करें। राम ने विजय पाई वो अलग बात होगी। अब हमारा कर्तव्य है वर्तमान समय के अंदर, आज के युग के अंदर, आज के परिवेश के अंदर हम सब मिलकर, जैसे आरजेशियन है, हमने उस पे कैसे विजय पानी है। संगठन होकर, जैसे राम ने अंदर वन के अंदर कई लोगों का संग्रह लेकर, कई लोगों का साथ लेकर समूह बनाया और विजय पार करी। आरजेशियन का भी एक ऐसा समूह बन रहा है, चाहे वो लाफ्टर वाले हैं या किसी और तरीके से हैं, सभी कर रहे हैं। उसके अंदर मैं भी अपना थोड़ा सा योगदान दे रहा हूँ। हमारा जो अगली बार प्रोग्राम होने वाला है अगले संडे को, जो हमेशा सेकंड संडे को होता है, आज दिवाली की वजह से तीसरे संडे को हो रहा है 19 तारीख को, उस स्वयं का स्वामी, उसके भीतर व्यवहार के ऊपर उद्देश्य है कि हमारा व्यवहार कैसा रहे। अगर हमारा व्यवहार सही रहेगा तो हम अपने इस धर्म के ऊपर धर्म की जीत को ले पाएंगे। ऐसा ना हो कि हमारे व्यवहार में ऐसा हो कि हम खुद ही अधर्मी बन जाएं। सो हम उसके अंदर बनाने का काम करें या संभालने का काम करें। वह आने वाले सप्ताह के अंदर 19 तारीख को हम इसको भी समझेंगे, विचार करेंगे कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। व्यवहार कैसा होना चाहिए उससे पहले मेरे मन के अंदर, उसके अंदर उद्देश्य कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे स्वभाव के अनुसार ही मेरा व्यवहार
होता है तो हमारा स्वभाव कैसा है पहले उस पर ध्यान रखना है। तो आपके माध्यम से ही व्यवहार बनेगा। इसके साथ मैं एक बार फिर आप सबको आज की शुभकामनाएं देते हुए 19 तारीख को सभी को फिर आमंत्रित करता हूं कि आप 11 बजे जुड़ें और उसके अंदर उद्देश्य के ऊपर मेरे संग देकर इसके अंदर समझने का प्रयास करें। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद। आनंद 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 आनंद। इससे बड़ी और क्या चीज है? दीपोत्सव के दिन अगर आनंद का माहौल पूरे भारत में हो और जो कमजोर वर्ग हैं उनके चेहरे भी खिल उठे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसीलिए लाफ्टर क्लब के साथ हम लोग आगे चढ़ेंगे, बढ़ेंगे और हम लोग 2047 तक का जो ये लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। सुरजीत सिंह देदेवार जी, हर महीने एक कार्यक्रम करने का जो आपने संकल्प और प्रण लिया है, इससे आरजेसियंस को बहुत ही उत्साह और उमंग का माहौल बनता है। क्योंकि हर आदमी अगर फिक्स कर ले कि महीने में हम या तो वेबिनार करेंगे या पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करेंगे तो उनके नाम समर्पित होगा। और हम लोग अब ट्रेड फेयर में जा रहे हैं। ITPO के सौजन्य से जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लग रहा है, वहां 14 दिन तक लगातार पूरी दुनिया एक छत के नीचे रहेगी और वहां पर विश्व एक घर का प्रोग्राम, भारत एक परिवार का प्रोग्राम और राष्ट्र प्रथम का प्रोग्राम लेकर आप लोगों के बीच हम लोग आएंगे। वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही कार्यक्रम 14 से 27 नवंबर तक होगा। कल हम लोग पहुंचे थे नीला हौज बायोडायवर्सिटी पार्क। क्या कुछ अनुभव रहा? वीडियो के माध्यम से उसे जरूर देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि यही है जो आपके कमेंट जो हैं वो परमानेंट एक शोध का विषय बनेंगे। कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो वहां पर यूट्यूब पे आपके कमेंट दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये चैनल जो है ये शोध का विषय बनने वाला है। RJS पॉजिटिव मीडिया, RJS पॉडकास्ट, RJS PBH चैनल। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा दुर्गादास आजाद जी को और 19 तारीख को आमंत्रित करने के लिए भी आमंत्रित करूंगा। आज के को ऑर्गेनाइजर आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। मैं इसके साथ साथ एक और घोषणा करना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि हर रविवार कार्यक्रम होने जा रहा है। तो कौन सा कार्यक्रम होगा? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम लोग जो संविधान दिवस है उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन किस तरह से संविधान दिवस सेलिब्रेट करेंगे? वो पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से होगा और कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के जो चेयरमैन है प्रफुल्ल भाई और रंजन बेन जी, तो उनके सौजन्य से ये कार्यक्रम होगा। प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी RJS एडवाइजर जो हैं वो इसको चेयर करेंगे इस सेशन को। हमारे मुख्य अतिथि होंगे मिस्टर KL शर्मा जी, जो कि एक सिविल सर्वेंट रहे हैं 40 साल तक और ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ऑथर भी रहे हैं। उन्होंने हीलिंग द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड किताब के राइटर भी रहे हैं। वो रहेंगे हम लोगों के मुख्य अतिथि KL शर्मा जी IAS। और इसके साथ साथ जो कीनोट एड्रेस प्रस्तुत करेंगे वो राजीव नाथ जी, जो कि वेबिनार में जुड़ते भी हैं। और राजीव नाथ जी फोरम कोऑर्डिनेटर हैं AIMED, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री, एंड MD ऑफ हिंदुस्तान सिरिंज एंड मेडिकल डिवाइस लिमिटेड। तो ये सभी लोग जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इस इतिहास का निर्माण करने की जो जिद RJS की है। यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर जो है वो सत्येंद्र सुमन त्यागी जी पॉजिटिव एम्बेसडर जुड़ चुके हैं। बहुत ही दीपावली की सुमन जी आपको भी और सत्येंद्र जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्क्रीन पर ये फोटो आ रहे हैं। तो अब जो है वो लाफ्टर एम्बेसडर और पॉजिटिव एम्बेसडर RJS PBH के पैनलिस्ट दुर्गादास आजाद जी, सत्येंद्र सुमन जी हमारे विज्ञापन दाता भी हैं जी। हाँ जी जी जी, हाँ सभी को शुभ दीपावली। पोथी पढ़ पढ़ जग बहे, पोथी पढ़ पढ़ जग बहे, बहे ने पंडित कोय, जो अक्षर पढ़े RJS PBH DLC, पढ़े सो पंडित होए। चलिए, हंसाने के लिए सब तरीका अच्छा है। RK गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि हम लोगों के प्रोग्राम में आने की स्वीकृति RK गुप्ता जी ने दी है। डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर, वो भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए, देर से ही सही गुप्ता जी आप जुड़े तो सही, और जितने लोग भी जुड़े हैं आज का आनंद उठाए हैं।
उन सभी का धन्यवाद। मेरे से कोई नाम छूट गया हो तो कृपया माफ करेंगे। मैं सभी लोगों को इसमें आकांक्षा, मयंक और टेक्निकल टीम, इशाक खान जी, अभी परिजा दास जी, निखिलेश मिश्रा जी, बहुत ही अच्छा संबोधन आज हुआ है। लेकिन हाँ, टेक्निकल टीम का काम ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि नेटवर्क इशू के चलते जो है वो एडिट करना पड़ेगा ताकि कॉम्पैक्ट रूप में यूट्यूब पर पहुंचाया जाए। उसमें 1-2 दिन का समय भी लग सकता है, लेकिन आप लोगों को हम लोग बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ आगे आने वाले दिनों में ट्रेड फेयर भी आप लोगों को घुमाएंगे और आप लोग तैयारी कीजिए, समय निकालिएगा। ट्रेड फेयर में भी आरजेएस की बैठक होगी। आरजेएस के 2 स्टॉल पे बैठक निर्धारित हो गई है जो आरजेएस के ही स्टॉल हैं। तो आज के को ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देते हुए डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी के बारे में आप जानिए। उन्होंने 2047 तक साथ देने का वादा कर दिया है। आज अपने मुख से ही बोला और 17 नवंबर को आमंत्रित किया है अयोध्या में। तो जो अयोध्या के आसपास निवासी जो लोग हैं, मैं चाहूंगा कि 17 नवंबर को आप लोग पहुंचिए और बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। हर महीने 17 जनवरी, सॉरी, ये हर जगह एडिट करना पड़ेगा। 17 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर अयोध्या में जो हो रहा है, उसी कार्यक्रम का अभियान बनेगा, हिस्सा एक बनेगा अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति। और अगला रविवार मानव व्यवहार पे है कि किस तरह से सकारात्मक समाज का निर्माण किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जुड़िएगा और अपने प्रश्नों को, शंकाओं का समाधान जो है सुरजीत सिंह दीदेवार जी से पाइए। अब अंत में हम लोग आज दीपोत्सव तमसोमा ज्योतिर्गमय का समापन जो है करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए दुर्गादास आजाद जी को आमंत्रित करते हैं, जो आरजेएस पीबीएच पैनलिस्ट हैं। दुर्गादास आजाद जी, जय हिंद। आज मैं सभी जो मेहमान आए थे या परिचय दास जी और जो कीनोट स्पीकर थे निखिलेश मिश्रा जी, वेद प्रकाश टंडन जी ने अपनी बातों के अंदर जो दीपावली का ज्ञान है वो हमको बताया और उसमें ये बात समझ आई और हम लोगों को हमारा जो त्योहार की क्या महत्वता है, त्योहार क्यों मनाया जाता है, इससे के बारे में हमें पता चला। दीपावली के दिन दीपोत्सव तमोसोमा ज्योति घर में ज्ञान और सत्य की खोज हर इंसान पास है। और एक मेंबर ने ये भी बताया कि अंधकार जो है वो एक समस्या है, पर ये समस्या के साथ साथ इंसान को उजाले की तरफ जाने के लिए प्रेरित भी करता है, रास्ता भी बताता है। तो आज का ज्ञान इतना अच्छा था कि हमारी दिवाली का जो ये वेबिनार है उसको चरितार्थ करने में मुझे लग रहा है आज दीपावली के दिन नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। आप लोगों को भी आवाज नहीं आ रही है दुर्गादास आजाद जी की? टेक्निकल टीम? यस, अभी नहीं आ रही, पहले आ रही थी, अभी बीच में डिस्टर्ब हो गई। हाँ, तो प्रोफेसर डॉक्टर पीएल साहू जी, निश्चित रूप से आप जुड़ेंगे अगले वेबिनार में भी, और उसके बाद 26 नवंबर को भी होगा मेडिकल डिवाइस पे। तो जी बहुत ही अच्छा बताया आपने, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 26 नवंबर को मेरे और परिचित सभी परिचित लोग आने वाले हैं, तो एंड इम्पोर्टेंट है। जी, ये तमसोमा ज्योतिर्गमय यानी हम लोग विज्ञान की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, और यही ज्ञान का प्रकाश जो है वो सब लोगों ने कहा कि अंधेरा जो है, बैलेंस की जरूरत है जी। अंधेरा मन में रहता है और वो जो है प्रकाश की ओर निश्चित रूप से बढ़ेगा। और द अवेयर कंज्यूमर की जो भी मैगजीन निकलेगी, आपके पास तो पहुंचती होगी, हर मैगजीन का जो इशू होगा उसको लेकर हम आरजेएस वेबिनार में प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा जी ने ये घोषणा करी है कि उसका इशू जो है, जो भी नया अंक निकलेगा
2047 तक। तो ये बड़े लंबी लंबी घोषणाएं हो रही हैं। तो इससे क्या है कि दीपोत्सव जो है वो बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है कि हमें शंका नहीं करना है, हमारे समाधान प्रस्तुत करने के लिए हर विषय पे अगर आप 19 नवंबर को जुड़ेंगे तो सुरजीत सिंह दीदेवार जी, चूंकि आरजेएस फैमिली में एक तरह से स्पिरिचुअल लीडर हैं और उनको लेकर हम लोग आगे देश भर में उनके संदेश को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर महीने उनका एक कार्यक्रम हो रहा है। तो आर.के. गुप्ता जी लिखते हैं, असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। तो इसी को थीम बनाकर दीपोत्सव का कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंचाया गया। राष्ट्र प्रथम के अनुसार ही दीपावली उसके अंदर है, राष्ट्र प्रथम को लेते हुए ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो अगले रविवार को आप जुड़ेंगे और उससे पहले 13 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा। तैयारियों पर हम लोग ट्रेड फेयर को लेकर आएंगे आप लोगों के बीच में कि क्या कुछ तैयारियां हैं, सारी जानकारियां देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया एक छत के नीचे आ गई है और विश्व एक घर हम लोगों का टैगलाइन है, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। जो भी हेल्प चाहिए, हम लोग दिल्ली में हैं तो भैया हम लोग रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपके ट्रेड फेयर के लिए। सबसे बड़ा हेल्प है प्रोफेसर डॉक्टर पीएल साहू जी कि आपने जो संबोधन दिया कि विज्ञान की ओर आगे बढ़े, यही मार्गदर्शन जो है ना, हम दिशा जो है वो लोग ही दे रहे हैं। और उस वंदे मातरम जो फोन पे जो हम लोग करते हैं, जय हिंद करते हैं, ये प्रोफेसर ये एमएस बिट्टा जी की प्रेरणा थी। जब वो आए थे, 3-4 बार आ चुके हैं एमएस बिट्टा जी, आप जानते होंगे, पूर्व मंत्री पंजाब के थे और अब तो देशभक्त हैं, कहना चाहिए देशभक्त हैं वो, और वो जुड़े हुए हैं, हम लोग उनसे मार्गदर्शन लेते हैं और भी तमाम लोग हैं। और डॉक्टर करण सिंह जी से भी समय मांगा जा रहा है, वो भी आरजेएस फैमिली में आ चुके हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया गया था 28 फरवरी को, तो वो उसमें चीफ गेस्ट के रूप में आ चुके हैं। तो हम लोग हर विषय, पटना से भी राष्ट्रीय साइंस डे का प्रोग्राम बहुत पहले हुआ था, फिजिकल और वर्चुअल दोनों हुआ था। तो हम लोग विज्ञान को तो लेंगे ही, सकारात्मक जितने विषय हैं किताब के अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, और वो किताब ही हम लोगों का एक दस्तावेज है, आरजेएस फैमिली का दस्तावेज एक किताब है। इसलिए मैं चाहूंगा, करबद्ध निवेदन है कि आप लोग किताब में आने का प्रयास करें, और उसके लिए किताब के लिए व्यवस्था जो है वो ओपन कर दी गई है, ग्रुप में भेज दिया गया है। और मैं चाहूंगा पीएल साहू जी आप ग्रुप में आ जाइए, तो क्योंकि बहुत सारी जानकारियां ग्रुप में दी जाती हैं और उसमें अपने पसंद की चीजें, किताब में किस रूप में आप आना चाहते हैं, वो सारी चीज व्यवस्था उसमें किताब के अंदर बता दी गई हैं। तो इसी के साथ अब मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक और आरजेएस पीबीएच परिवार का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, मैं विदा लेता हूं। एक शुरुआत है कि असतो मां सद्गमयों को, जैसे परिचय दास जी मुख्य अतिथि ने बताया, उसको लेते हुए कि हमारे मन में अंधकार तो आएगी, अज्ञानता तो होती है, लेकिन हम ज्ञान की ओर बढ़ें, विज्ञान की ओर बढ़ें। यही संदेश जो है चाहते हैं कि आप सभी के अंदर हो, पॉजिटिव रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहिए। अगर संबंध नहीं बनते हैं तो उन संबंधों को तोड़ने से अच्छा है कि एक मोड़ दे दिया जाए। एक गाना भी है कि उसको एक मोड़ दे दिया जाए और लड़ाई झगड़े से दूर होकर अपना काम करने पर ध्यान दे। देश का विकास हो, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको दूर करने की तरफ काम करने के बहुत सारे अवसर हैं। तो हम लोग 2047 तक जो है वो इसी जिजीविषा के साथ रहें कि 2047 बहुत बड़े, रामलीला मैदान की भी घोषणा हुई है, जहां हजारों लाखों लोगों का व्यवस्था होगी। तो 2047 तक के लिए हम लोग भारत को सकारात्मक बनाने का, इतिहास रचने का ये अभियान सभी ठान लें। एक आदमी के वश की बात नहीं होती है, ये सबका योगदान, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का यही लक्ष्य है कि अनाम न रह जाए, कोई अनाम न रह जाए। ये पूरे भारत की इस पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को सकारात्मक भारत उपहार में दिया। अगर कहा जाए छोटे शब्दों में, तो हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को सकारात्मक भारत उपहार में देने की पीढ़ी बने और वो किताबों में जिंदा रहे। यही घोषणा आज की जाती है, संकल्पबद्ध होकर प्राणियों की रक्षा,
बायोडायवर्सिटी की बात रह गई थी। हम लोग कल बायोडायवर्सिटी पार्क में गए थे, दुर्गादास आजाद जी भी साथ में थे, जो आज वेलकम और वोट ऑफ थैंक्स किए। और वहां पर जो जीव जंतु हैं और किस तरह से देखिए सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक सोच जो डीडीए के अंदर आई, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंदर। तो आज जो है लगभग 6 बायोडायवर्सिटी पार्क है, 7वां कालिंदी कुंज में तैयार हो रहा है, वहां भी आरजेएस पीबीएच विजिट करेगा। लेकिन कल नीला हौज में उस पानी जो है वो बिल्कुल साफ हो गया, जो कि एक गंदे नाले का पानी आता है, और उसको किस तरह से साफ करके जो वहां के इंचार्ज हैं एम शाह हुसैन जी साइंटिस्ट डॉक्टर दिनेश जी ने बहुत लंबी बातचीत की, कई वीडियो बनी है, वो सारा आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर अपलोड धीरे धीरे हो रही है कि एक सकारात्मक सोच ने कैसे गंदे पानी को साफ करके और वहां जैव विविधता उद्यान बना दिया गया। ये नमूना है हमारी सकारात्मक सोच, हमारे सरकारों की सकारात्मक सोच। क्योंकि ये कंसेप्ट आरजेएस का इसलिए हुआ है कि कल हम लोग नहीं रहेंगे, ये सामने रखिए, अपने सामने रखिए कि कल हम लोग नहीं रहेंगे। तो एक सकारात्मक सोच हुई और नजीब जंग जो दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल थे, उन्होंने 11 नवंबर 2016 को नीला हौज बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। तो यह सकारात्मक सोच डीडीए की थी, जहां हम लोग आमंत्रित हुए। और वहां हम लोग, इससे पहले हम लोग यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क का दौरा कर चुके, उसके बाद हम लोग अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क गए थे, और वो सब किताब के अंदर आ जाएगी। यानी जीव जंतुओं की रक्षा का भी संकल्प लेकर, यानी मानवता की रक्षा का संकल्प लेकर आरजेएस फैमिली इस तरह का इतिहास अगली पीढ़ी तक वो भी प्रेरित हो पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। सभी जुड़ने के लिए आज दीपोत्सव के दिन 12 नवंबर 2023 जो है कि आपने राष्ट्र प्रथम करते हुए अपना समय दिया। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल टीम का भी हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।